भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX-03 पुष्पक की लगातार तीसरी बार सफल लैंडिंग कराकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को लैंड कराने में सफलता हासिल करने के बाद अब इसरो के लिए पुष्पक का ऑर्बिटल री एंट्री टेस्ट कराने का रास्ता साफ हो गया है। इसरो ने एक बयान में कहा है कि पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्नत स्वायत्त क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक हॉरिजॉन्टल लैंडिंग को अंजाम दिया है। ये परीक्षण बेंगलुरु से लगभग 220 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग जिले के चलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज यानी कि ATR में आयोजित किया गया था। पुष्पक को इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट के दौरान पुष्पक को 150 मीटर की क्रॉस रेंज से छोड़ा गया था। इस बार क्रॉस रेंज बढ़ाकर 500 मीटर कर दी गई। जब पुष्पक को हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया था उस वक्त उसकी लैंडिंग वेलोसिटी 320 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी। ब्रेक पैराशूट की मदद से टचडाउन के लिए इसकी वेलोसिटी को घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक लाया गया। आपको बता दें, RLV प्रोजेक्ट इसरो का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति की भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक तकनीक उपलब्ध कराता है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से इसरो को स्पेस में लो कॉस्ट एक्सेस मिलेगा, यानी स्पेस में ट्रेवल करना सस्ता हो जाएगा। इस सैटेलाइट से प्रोजेक्ट लॉन्चिंग सस्ती होगी क्योंकि इसे दोबारा प्रयोग में लाया जा सकेगा। पृथ्वी की कक्षा में घूम रही किसी सैटेलाइट में अगर खराबी आती है तो इस लॉन्च व्हीकल की मदद से उसको नष्ट करने की बजाय रिपेयर किया जा सकेगा। इसके अलावा जीरो ग्रेविटी में बायोलॉजी और फार्मा से जुड़े रिसर्च करना आसान हो जाएगा। अब इसरो इस लॉन्च व्हीकल का ऑर्बिटल री एंट्री टेस्ट करेगा। इस टेक्नोलॉजी से रॉकेट लॉन्चिंग सस्ती होगी और अंतरिक्ष में उपकरण पहुंचाने में कम लागत भी आएगी। अब सवाल ये है कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो बता दें, लॉन्च व्हीकल के दो हिस्से होते हैं, पहला रॉकेट और दूसरा उस पर लगा स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट जिसे पृथ्वी की कक्षा अंतरिक्ष में लॉन्च करना होता है। रॉकेट का काम स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट को अंतरिक्ष या अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाना होता है। अभी इसरो प्रक्षेपण के बाद रॉकेट या लॉन्च व्हीकल को समुद्र में गिरा देता है, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन रीयूजेबल टेक्नोलॉजी की मदद से रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के पीछे का आइडिया स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट बूस्टर को रिकवर करना है ताकि फ्यूल भरने के बाद इनका फिर से इस्तेमाल किया जा सके। वहीं एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पहले ही इस तकनीक को हासिल कर चुकी है। हालांकि इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल स्पेसएक्स से काफी अलग होगा। स्पेसएक्स की रीयूजेबल टेक्नोलॉजी रॉकेट के निचले हिस्से को बचाता है, जबकि इसरो की तकनीक रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बचाएगा जो ज्यादा जटिल होता है। इसे रिकवर करने से ज्यादा पैसों की बचत होगी। ये सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के बाद वापस लौट आएगा। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट यानी LEX पूरा कर लिया है। अब आने वाले दिनों में रिटर्न टू फ्लाइट एक्सपेरिमेंट REX और स्कैमजेट प्रपल्शन एक्सपेरिमेंट यानी कि SPEX को अंजाम दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल 2030 से पहले उड़ान भरने के लिए तैयार होगा। ये लॉन्च व्हीकल पृथ्वी की निचली कक्ष में 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन ले जाने में सक्षम होगा। वहीं इसरो की सफलता पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।